बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज मैं आपके पास साथ हांडी बेस के साथ बेस शेयर करूंगी, वो भी 2 मेथड में, कि इसी हांडी बेस को आपने समर में किस तरीके से यूज़ करना है और इसी हांडी बेस को आपने विंटर में किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपने एंड तक वॉच करना है और आप बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप ये करके फिर आप फीडबैक दे तो आपका आता है, मतलब आपको मतलब अच्छा बेस बन रहा है या नहीं, या कुछ मुश्किल आ रही है तो फिर भी बताइए। अब देखिए मेरे पास अभी अगर समर हो तो आप किस तरीके से यूज़ करें, और अगर आपका विंटर हो तो किस तरीके से यूज़ करें। मेरे देखिए ये मेरे पास 2 हांडी बेस है। आपके पास 2 चीज़ें, 2 नेचुरल और डार्क कलर लाज़मी होने चाहिए, एक नेचुरल कलर और एक फेयर कलर, ठीक है। अभी जो F1 कलर है हांडी का वो भी फेयर है, और जो आइवरी है वो भी फेयर है। कभी-कभार क्या होता है हांडी बेस में आइवरी नहीं मिलता है, F1 मिलता है, तो वो भी फेयर ही है। बस ये है कि वो F1 जो है वो येलो में है, आइवरी भी येलो में है पर वो कम है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखें। अगर आप उसी को समर में यूज़ कर रहे हैं तो अपने 2 हांडी बेस को आपने एक डार्क, एक फेयर करेक्टर लगा के सीटीएम करके जो आपने करना है उसको कर ले, ठीक है ना? उसके बाद अपने डार्क और फेयर, अब ये फेयर स्किन आ गई तो मैंने क्या करना है, जो F1 है वो ज़्यादा लगाना है और जो नेचुरल शेड है वो कम लगाना है, ठीक है? और अगर मेरे पास डार्क स्किन आ गई तो मैं क्या करूँगी, मीडियम आ गई तो क्या करूँगी, तो वो वाली जो चीज़ें जितनी फेयर लगाऊँगी F1 उतना नेचुरल लगाऊँगी तो वाला मीडियम बन जाएगा। और अगर मेरे पास डार्क आ जाती है तो वो क्या करूँगी, डार्क ज़्यादा लगाऊँगी और फेयर बिल्कुल कम। ठीक है, इस तरीके से आपने बेस को बनाना है। अब दूसरी बात आ जाती है, अगर मैं समर में यूज़ करूँगी इसको तो मैं क्या करूँगी, पहले हांडी बेस को करूँगी, उसके बाद मैं इसको लॉक कर दूँगी। लॉक करके ये मेरे पास आइवरी क्रिस्टाइन का आइवरी गोल्ड है, ये आप फेयर, डार्क, मीडियम तीनों स्किन पे लगा सकते हो, ये ग्रे नहीं होता है। अगर ज़्यादा लग भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, ये डस्ट आउट थोड़ा-थोड़ा होके डस्ट आउट सारा ही हो जाता है, ठीक है ना? इसको फिक्स करके, क्योंकि ये क्रीम बेस है, इसको आपने फिक्स लाज़मी करना है, भले थोड़ा लगा दो लेकिन फिक्स करना है। उसके बाद अगर आप समर में इस मेकअप को कर रहे हो तो आपने मिनरल बेस यूज़ करना है, ठीक है? और अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आपने फाउंडेशन लगाना है, ठीक है? लेकिन एक मेड और एक हाइड्रेटिंग वाला फाउंडेशन, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए मैं आपको समर की बेसिस दिखा रही हूँ, तो ये एमजे मिराकी का मिनरल बेस है। नथिंग इम्पोर्टेंट कि एमजी मिराकी का हो, लेकिन ये रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है ना? तो अगर आपके पास मतलब वो हो कि मतलब मिनरल बेस शिफर का हो तो वो भी अच्छा है, तो आप शिफर का भी उठा सकते हो, शिफर के तो बहुत ही अच्छे हैं। वो भी फेयर और नेचुरल कलर उठाएँ, अगर ना हो तो अपने एक फेयर, या अगर आपकी डार्क मीडियम स्किन है तो नेचुरल कलर एक ले लें, ठीक है? बाकी हांडी बेस से आपका बेस बन जाएगा। अब उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है तो आप एक दीवार बना दो जो आपकी थोड़ी देर में फट जाए, ऐसे नहीं करना है। पहले तो इसको लिक्विडी फॉर्म में बनाना है, उसके बाद आपने इस तरीके से रफ सा लगा देना है ताकि आपकी ब्लेंडिंग में सही हो जाए, ठीक है। अब दूसरी बात, ब्लेंडिंग क्या होता है, आपने रोक लिया फिर ब्लेंडिंग कर दी, फिर तो वहाँ पर ठप्पा बन जाएगा ना, जो निशान मैंने बनाए हैं वो भी बन जाएँगे। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है मेरी शहज़ादियों। आपने उसी वक़्त इसको हल्का-हल्का करके हौला हाथ रख के, क्योंकि नीचे बेस लगी हुई है, आपने अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है ना? तो ये आपकी समर की बेस बन गई। अभी इस टॉपिक की आते हैं कि विंटर में जब आपने बनाना हो तो इसी इसी पर आपने ये मिनरल बेस को एस्केप करके फाउंडेशन लगा देना है, ठीक है ना? तो वो आपकी विंटर की बेस हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आपको हाइलाइटिंग चाहिए, देखो ना हाइलाइटिंग ऐसी हो जहाँ कहाँ से ग्लो करे, तो आप क्या करो, एक हाइलाइटर लो, शैम्पियन कलर का लेंगे तो ऑल टाइप स्किन चल जाएगा, लेकिन ये फेयर है तो ये फेयर पे जाएगा, डार्क या मीडियम पे करेंगे तो ये ग्रे हो जाएगा। इस बात की आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से गीले पर आपने इसी तरीके से हाइलाइटर लगा देना है, तो चार चांद लग जाता है बेस में, मतलब जहाँ कहाँ से ग्लो करता है लास्ट में, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ग्रीन का ये फेस पाउडर लिया है, ये फेयर स्किन के लिए है, पिंक का है, फेयर कलर का है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टाइन की वही वही चीज़ आप लेकर उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ब्लश लगाएं, जो भी ब्लश लगाना है। अब देखिए मेरी बात, फेयर स्किन है लाइट लगाएं, मीडियम स्किन है मीडियम लगाएं, डार्क स्किन है डार्क लगाएं, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो किसी किसी को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, तब वो क्या करे, पहले ब्लश लगाए, उसके बाद
जब ब्लश की एक टेक्निक लग जाती है ना, फिर कंटूर करें, ठीक है। अगर किसी को मुश्किल नहीं लगती है, वो कर सकता है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट आप कल पहले कंटूर करें, उसके बाद ब्लश लगाएं। वो जो आपको अच्छा लगे ना, ईजी लगे, वो वाला काम करें, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने समर विंटर में बनाना है, तो फाउंडेशन लगा कर उसको फिक्स करके अपना काम स्टार्ट करें। और अगर आपने समर में करना है वही, तो मिनरल बेस लगा के आप देख सकते हो कितनी ग्लोई और फ्लॉलेस बनी है। ये थोड़ी देर में और ग्लोई बन जाएगी, इसको जब मर्ज हो जाएगी स्किन में तब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।